हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा के माध्यम से नागमती के हृदय की वेदना को चित्रित किया है। चैत के महीने में विरहिणी नागमती किस प्रकार के भावों को अनुभूत करती है, उसका वर्णन करते हुए जायसी कहते हैं। चैत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारे। पंचम बिरह पंच सर मारे, रकत रोई सगरो बन ढारे। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीजी मजीठ टेसु बन राता। बौरे आंब फरे अब लागे, अबहु संवरी घर आऊ सभागे। नागमती कहती है कि चैत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। हे प्रिय, आप मुझसे दूर चले गए हैं और इधर चैत का आगमन हो गया है। चैत के महीने में सर्वत्र बसंत के आगमन के प्रभाव स्वरूप धमा चौकड़ी मची हुई है, अर्थात उल्लास का वातावरण है। लेकिन आपके वियोग के कारण से मेरे लिए यह संपूर्ण संसार उजड़ा हुआ सा है। आगे वो कहती है कि पंचम बिरह पंच सर मारे, रकत रोई सगरो बन ढारे। कोयल की कूक मुझे ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि कामदेव मुझ पर बाण चला रहे हैं और उन्हीं बाणों के प्रभाव स्वरूप मेरे देह से, मेरे हृदय से रक्त जो है वह बह रहा है, जो कि संपूर्ण वनस्पति में, संपूर्ण वनों में फैल गया है। बुढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीजी मजीठ टेसु बन राता। मेरे नेत्रों से बहने वाले रक्तिम आंसुओं के प्रभाव स्वरूप सारे तरुवर, सारे वृक्षों के पत्ते जो हैं वह उसमें डूब गए हैं और लाल दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बसंत ऋतु में नई कपोलें फूटती है और वो रक्तिम आभा को लिए हुए होती है। उसी रक्तिम रंग से अपने हृदय की वेदना को एकाकार करते हुए नागमती कहती है कि मेरे नेत्रों से बहने वाले आंसुओं के प्रभाव स्वरूप यह वनस्पति रक्तिम हो गई है। इसी प्रकार से मजीठ और टेसु के फूल प्राकृतिक रूप से लाल रंग को लिए हुए होते हैं, लेकिन नागमती उन्हें भी अपने नेत्रों से बहने वाले रक्तिम आंसुओं के प्रभाव स्वरूप लाल होया हुआ अनुभूत करती है। बौरे आंब फरे अब लागे, अबहु संवरी घर आऊ सभागे। वो कहती हैं कि बसंत के आगमन के प्रभाव स्वरूप आम के जो वृक्ष हैं वह भी बौरा गए हैं, अर्थात फलों से युक्त हो गए हैं। हे प्रिय, इस सुंदर वातावरण में मेरे प्रेम को स्मरण करके आप पुनः लौटकर आ जाइए। सहस भाव फूली बनफती, मधुकर फिरे संवरी मालती। नागमती कहते हैं कि वसंत के आगमन के प्रभाव स्वरूप वनस्पतियां विभिन्न रूपों में फलीभूत हो गई है, अर्थात वृक्ष जो है वह नए पत्तों से, फूलों से, फलों से परिपूर्ण हो गए हैं। संपूर्ण वातावरण जो है वह अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ रहा है और इस समय में मालती की जो लता पूर्व में पतझड़ के प्रभाव स्वरूप तेजहीन हो गई थी, पत्तों से रहित हो गई थी, सौंदर्य से मुक्त हो गई थी, आज वह पुनः सौंदर्य से परिपूर्ण है, पत्तों और फूलों से परिपूर्ण है और उसके उस सौंदर्य के प्रभाव स्वरूप जो भ्रमर है वह भी उसे स्मरण करके उसके पास लौट कर आ गया है। अतः हे प्रिय, आप भी अब लौटकर मेरे पास आ जाइए। मौकह फूल भय जस कांटे, दिष्टि परत तन लागहि चाटे। वो कहती हैं कि हे प्रिय, यद्यपि सर्वत्र फूल खिले हुए हैं, पर ये फूल मेरे लिए तो कांटों की तरह कष्टकारी हैं। जब मेरी दृष्टि इन फूलों पर पड़ती है तो मुझे मेरे तन पर
चींटियाँ चढ़ती हुई सी प्रतीत होती है, अर्थात मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हे प्रिय लौट कर आ जाइए। भर जौवन एहु नारंग शाखा, सोवा बिरह अब जाई न राखा। वो कहती है कि यौवन जिस प्रकार से नारंगी के वृक्ष पर बसंत के प्रभाव स्वरूप फलों से वृक्ष जो है वह परिपूर्ण हो जाता है, वैसे ही मैं भी सौंदर्य से परिपूर्ण हूँ। लेकिन यदि नारंगी के वृक्ष की रक्षा करने के लिए उसका माली ना हो तो तोते जो हैं, सोवा यानी तोता, तोता जो है वह उसके फलों को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार हे प्रिय, आप मेरे समीप नहीं हैं, परिणाम स्वरूप विरह जो है वह तोते की तरह से मेरी देह को नष्ट कर रहा है। घिरिनी परेवा आव जस आई, परहु पिय टूटी। नारी पराए हाथ है, तुम बिनु पावन छूटी। आगे वो कहती है कि हे प्रिय, आप गिरनी परेवा की तरह से, मतलब गिरहबाज कबूतर, यह पक्षी जो है वह एकदम से आकर टूट पड़ता है अपने शत्रु पर, तो उसी के संदर्भ में कहती हैं कि आप भी गिरहबाज कबूतर की भांति से एकदम से आकर टूट पड़ो और यह विरह जिसने मुझे वशीभूत कर लिया है इससे मेरी रक्षा करो, क्योंकि आपके बिना अन्य कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता। अतः हे प्रिय, अब आप लौटकर आ जाइए। यहाँ पर दृष्टि परत जस लागई चाटे, उसमें उदाहरण अलंकार की सृष्टि की गई है। इसी प्रकार से सुआ को विरह रूप में दिखाना रूपक अलंकार की सृष्टि करता है। साथ ही संपूर्ण पद में वियोग श्रृंगार अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।